ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से गाई हुई है, दुनिया में परमत, मनमत, गुरुमत, जनमत, इसमें फंसे हुए मनुष्यात्माओं को गीता ज्ञान दाता परमेश्वर के श्रीमुख से जो श्रीमत मिला, वो श्रीमत मानो एक गीत है जो सभी के मन की संवेदना को खुश करने वाला, सुकून देने वाला, हर्षित करने वाला। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए लोरियां गाती है, अपने बच्चे को खिलाने के लिए, हंसाने के लिए, सुलाने के लिए, खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से कहानियाँ, गीत गाते हुए बच्चे को सदैव खुश रखना चाहती है। तो जैसे गीता ज्ञानदाता परमात्मा के बारे में खुद परमात्मा ने सभी को बताया है, पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामहा पितासि लोकस्य चराचरस्य। पूरी दुनिया का जो पिता है परमात्मा, माता भी है, दाता भी है, जिसके लिए हम सदियों से गाते आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव मम देवदेवा। ऐसे परमात्मा गीता ज्ञानदाता जो हर मनुष्य आत्माओं को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहते हैं और सर्वगुण संपन्न बनाते हुए गुणातीत भी बनाना चाहते हैं, गुण संपन्न भी बनाना चाहते हैं और गुणातीत भी बनाने चाहते हैं। तो ये गुणातीत बनने की क्या बात है? पहले हमने साक्षी दृष्टा, स्थित प्रज्ञ, इसके बारे में सुना है गीता ज्ञान के इस चिंतन माला में। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन पूछता है। तो स्थित प्रज्ञता की क्या भाषाएं हैं या डिफिनेशंस है, वो भगवान सुनाते हैं। इस चिंतन माला में 14वें अध्याय में हम भगवान की उन बातों को सुनेंगे। सत्व रजस तमस गुणाः प्रकृति संभवः। ये बहुत सुंदर बात है। ये जो त्रिगुण गाए जाते हैं, सतो रजो तमो, सत्व गुण, रजस गुण और तमो गुण, ये तीनों प्रकृति से बने हुए हैं। भगवान ये समझाते हैं ये प्रकृति से बने हुए हैं। जब प्रकृति को हम विकृति में बदल लेते हैं, है ना। देखिए, मनुष्य आत्मा इस शरीर में रह रहा है, अर्थात आत्मा इस शरीर के अंदर बसती है, तभी तो मनुष्य आत्मा कहते हैं। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए, चेतना इस शरीर को छोड़ के चले जाए, तो केवल सेल्स के आधार पर शरीर नहीं चलेगा। 4-5 घंटा गरम गरम रहेगा, उसके बाद ये सड़ने शुरू हो जाएगा। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब इस प्रकृति का महत्व है, नहीं तो ये प्रकृति 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये प्रकृति के साथ रहते रहते आत्मा के अंदर ये तीनों गुण प्रत्यक्ष हुए। सत्व गुण माना सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को जब मनुष्यात्मा अपने अंदर महसूस करता है, ऐसे भी नहीं कि तीनों गुण साथ में होते हैं, लेकिन उदासीना वदासीनो ऐसी भी बातें हम सुनते हैं। तो चलिए, इस अध्याय में गीता ज्ञानदाता हमें क्या समझाना चाहते, जो हमें बहुत ज़रूरी है समझना, है ना। हम क्या सोचते हैं, अनादिकाल से हर मनुष्य आत्मा के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर ऐसा ही समय चला आ रहा है कि दोनों साथ साथ रहेंगे। इसीलिए तो भगवान ने कहा, सुख दुख के समय कृत्वा लाभाला भव जया जयो। जी नहीं, जब मनुष्य आत्मा में सतो गुण था, तो भगवान कहते हैं जब मनुष्य आत्मा में सतो गुण था तो उसके अंदर प्रकाश हुआ करता था, बहुत अपने को हल्का महसूस करता था, उसके अंदर ज्ञान प्रकाश उमड़ता था
और वो ज्ञानासक्त होता था, ज्ञान में उसकी आसक्ति रहती थी, और वो आत्मासक्त भी रहता था, और वो बहुत खुश रहता था, सब गुणों से संपन्न कहलाता था। देखिए, गुण संपन्नता आई सतोगुण के प्रभाव से, और वो ज्ञानासक्ति के बंधन में बंध गया। ठीक है, जब मनुष्यात्मा इस प्रकृति के संगत में आती गई, प्रकृति के साथ रहते रहते मनुष्यात्मा के अंदर रजोगुण का उद्भव हुआ, या रजोगुण बढ़ने लगा। तो रजोगुण का प्रभाव क्या हुआ? कभी असंग, तो कभी तृष्णाएं। जो है वो और चाहिए, जो नहीं है वो तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे जो तृष्णाएं और असंग बढ़ता गया, मनुष्य आत्मा के अंदर कर्म में आसक्ति बढ़ती गई, वो कर्म के बंधन में बंधता गया, कर्म अच्छे लगने लगे। और तीसरा, शरीर के प्रकृति के संग में आते 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 मनुष्यात्मा में तमोगुण जब जागृत हुआ, तमोगुण के प्रभाव से मनुष्यात्मा में मूढ़ता बढ़ती गई, मूर्खता बढ़ती गई, अज्ञान बढ़ता गया। फलस्वरूप वो अज्ञान के बंधन में बंध गया, अंधेरे में फंस गया, खुद की रोशनी से वंचित रह गया। इसका फलस्वरूप विचलित मनोभाव, चंचल मनोभाव उसमें दिखने लगा। अभी हम आप सभी अभी पहचान सकते, अभी वर्तमान समय हमारी मनोदशा क्या है? सतोगुण की है, रजोगुण की है, या तमोगुण की है? जाहिर सी बात है, सब तमोगुण में फंसे हुए हैं, है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं क्रोध ही मेरा स्वभाव है, क्या करें। चिड़चिड़ापन मेरा स्वभाव है, क्या करें। मैं ज़्यादा देर किसी की बात सुन नहीं सकता, किसी को 10 सुनाए बिना रह नहीं सकता, ये मेरा स्वभाव है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? कि हम तमोगुण के प्रभाव में आ गए हैं। इसलिए भगवान कहता है, जब तुम अव्यभिचारी भक्ति से मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओगे, तो तुम्हारे अंदर का ये रजोगुण, तमोगुण, ये मिट जाएगा। तुम सतो प्रधानता की ओर बढ़ोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, तभी तुम गुणातीत बन जाओगे और गुण संपन्न कहलाओगे। लेकिन अभी हो क्या गया है? जैसे कि एक हड्डी के टुकड़ा लेकर कुत्ता उसी को चबाते हुए बहुत आनंदित महसूस करता है। कुत्ता सोचता है कि मुझे इस हड्डी से बहुत गरम गरम अच्छे खून मिल रहे हैं, मैं खून चूस रहा हूँ, हड्डी के अंदर से खून आ रहा है, ऐसे महसूस करता है कुत्ता। लेकिन सच में हड्डी को चबाते चबाते उसके जबड़े के अंदर से ही खून निकलता हुआ, वो खून, गरम गरम खून इसको बहुत अच्छा अनुभव दिला रहा है। लेकिन है खून किसका? खुद का ही खून वो चूस रहा है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारा कुछ है। तमोगुण के प्रभाव में हम इतने फंस गए हैं कि हम अपने ही अधपतन के लिए, खुद के लिए ही खड्डा खोद रहे हैं, उसमें हम खुद ही गिरने वाले हैं, गिरते गिरते खुद को ही अंधकार में ढकेल रहे हैं। तो इस अंधकार से, तमोगुण से जब हम बाहर निकलेंगे, तभी तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकाश का अनुभव होगा, अपने अंदर हल्केपन की महसूसता हम कर सकेंगे। बहुत सुंदर सी एक कहानी मुझे याद आती है। एक गांव था, वहाँ पर एक माँ बेटे रहते थे। बेचारे का बाप गुजर गया था। एक दिन वो रास्ते चलते सुनता है, इस राज्य का राजा बहुत दयाशील है, बहुत अच्छा है। तो उस बच्चे का दिल करता है मैं राजा से बात करूं। आके माँ से कहता है, माँ मुझे राजा से बात करना है। माँ हंस पड़ती है, कहती है ये कैसे संभव होगा, ये संभव तो नहीं होगा। तो बाद में वो रास्ते चलते एक सत्पुरुष से मिलता है, तो सत्पुरुष कहता है यहाँ थोड़े से दूर पर राजा एक बहुत बड़ा महल बनवा रहा है, वहाँ उनको बहुत सारे लोग चाहिए जो सहयोग कर सके, तो तुम भी वहाँ जाओ, सहयोग करो। लेकिन कभी राजा से या वहाँ के जो देखभाल करने वाले कर्मचारी हैं उनसे कुछ भी लेना मत, सहयोग देना और वापस आ जाना। ऐसे करता रहा ये लड़का, रोज जाता था, वहाँ सहयोग करता था, आ जाता था। एक दिन राजा उस महल की तैयारी को या जो भी काम चल रहा था उसकी देखरेख करने आया। तो वहाँ पूछा कि मैं सभी से मिलना चाहूँगा।
तो ऐसा राजा ने जब कहा तो जो मंत्री वहाँ की देखभाल करता था उसने कहा, यहाँ सबसे आप मिलिए ज़रूर, लेकिन एक व्यक्ति से ज़रूर मिलना जो इतने दिनों से हमारे हाथ बटा रहा है लेकिन कभी हमसे कुछ नहीं लेता है। तो राजा भी चाहा कि ऐसे व्यक्ति से मैं ज़रूर मिलूं। ठीक है, तो उस व्यक्ति का जब सामना हुआ राजा से तो बहुत विनीत रह गया, खुश हो गया। राजा ने 2 अच्छी बातें बोली, ये नवयुवक था, इसकी शाबाशी मिली, बस इसकी आंखों में आंसू आने लगे। और राजा ने इसकी समर्पणमयता देखकर कि बोला, आज से तू मेरे मंत्रिमंडल में आ जा, तुझे भी एक मंत्री बना लूँगा। ऐसे एक कहानी हम सुनते हैं। तो ये कहानी हमारी ही है। हम भगवान से सदियों से मिलते आए, मतलब मिलने की इच्छा रखते आए, पूजा पाठ करते आए, लेकिन डिमांड्स बहुत करते आए, चाहनाएं बहुत रखे, जिसके कारण हमारा मिलन कभी भगवान से हुआ नहीं। जो चाहिए था वो मिल गया, बस हम भगवान से दूर होते आए। लेकिन जितना भी पूजा पाठ किए, रोज रोज नीचे ही उतरते आए। तो अभी भगवान से हमें ये मार्गदर्शन मिलता है, या जो भगवान से मिले हैं ऐसे लोगों से हमें मार्गदर्शन मिलता है। तुम भगवान को इतने प्यार से सहयोगी बन जाओ, जो सहयोगी बनेगा वो ही योगी बनेगा, और जो योगी बनेगा वो भगवान से बातें भी करेगा और भगवान उसे उच्च पद की प्राप्ति भी दिलाएगा। जैसे गीता कहती है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। परमात्मा के साथ शाश्वत स्थान की और सदैव परम शांति की अनुभूति करने के लिए परमात्मा की ओर हमारी समर्पणता होनी चाहिए। जब दिल में सच्चा एक इच्छा हो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, बातें भी करनी है, तो वो दिन ज़रूर आएगा जबकि हम खुद को पहचान कर हमारे अंदर की तमोगुण को हटाने के लिए सदैव प्रकाश स्वरूप, सदैव परम पवित्र परमात्मा के साथ खुद को जोड़ने का जब अभ्यास करते हैं, अनेन नैव योगेन, जिसके लिए हम सुनते आए हैं, एक भक्ति विशिष्यते, जिसके बारे में हम सुना। इस अध्याय में भी भगवान यही कहता है कि अव्यभिचारी योग से, भक्ति योग से मेरी याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, दुख बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो, हमने भक्ति की, हमने साधना की, हम रोज 2-4 घंटा ध्यान करते हैं, तो इससे हमारे अंदर ईगो जागृत हो जाता है। एक बहुत सुंदर सी दृष्टांत सुनने को मिलता है। एक नदी बह रही थी, नदी के किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे हुए थे और नदी में बहुत सालों से पत्थर पड़ा हुआ था। नारियल के पेड़ के ऊंचाई में, चोटी में नारियल लटके हुए थे, बहुत ऊंचे थे, और वो नारियल, पानी के अंदर नारियल का छाया देखने को आता था, और वो नारियल यहाँ नदी में पड़े हुए पत्थरों से बातें करते थे और पत्थरों को चिढ़ाते थे, सालों से यहाँ पड़े हुए हो, कोई काम के नहीं हो, हम तो देखो लोग हमें चाहते हैं और खरीदते हैं, हमारी कितनी इज्जत है, हम रहते भी ऊंचाई पे और हमारा मान भी बहुत है। ऐसे इन दोनों के बीच बहस चलता था, लेकिन पत्थर चुपचाप सुन लेता था, कुछ बोलता नहीं था। दिन बीत गए, बीतते दिनों ने पत्थर के ऊपर से जो पानी का प्रहार होता है और पानी के साथ बहाव में जो बह के आते हैं लकड़ियाँ, झाड़ वगैरह, उसके प्रहार से जो पत्थर पड़ा हुआ था नदी में, घिस घिस के वो शालिग्राम बन गया और उस शालिग्राम शिला को एक मंदिर में प्रतिष्ठापन किया गया। देखिए, पत्थर पानी में गिरा हुआ था, लेकिन उसको एक घिस घिस के उसने अपना एक सुंदर रूप ले लिया। बहुत कुछ सहा, बहुत सारे प्रहारों को सहने के बाद उसका रूप शालिग्राम का बन गया, पूजन योग्य बन गया। और उस शालिग्राम की पूजा के लिए ऊंचे पेड़ पे लटके हुए नारियल को लाया गया। तब नारियल को देखकर पत्थर को अपना पुराने दिन याद आए और पत्थर ने कहा, देखो, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी किसी को अंडर एस्टिमेट भी करना नहीं चाहिए, पता नहीं कब किसका स्थान कहाँ हो जाए। सदैव हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए और समर्पणमयता होनी चाहिए। जब हमारे अंदर समर्पणमयता होगी परमात्मा के प्रति, तभी हमारे अंदर के जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो मिट जाएंगे और हम आत्माएं
मनुष्य आत्माएं खुश रहेंगे। देखिए, हर मनुष्य आत्मा के देह त्यागने के बाद मृत्यु के उपरांत कहते हैं उस आत्मा को परम शांति की प्राप्ति हो। लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते जीते जी शांति की अनुभूति हो जाए मनुष्य आत्मा को? मरने के बाद शांति की चाहना क्यों रखते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं जीते जी शांति शायद संभव नहीं है। लेकिन भगवान गीता ज्ञानदाता हमें समझाते हैं ये संभव है। जब हमारे अंदर हम अहंकार को अर्पण करते हैं परमात्मा के प्रति और हम अपने मन बुद्धि को एक परमात्मा के साथ जोड़ते हैं जिसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, जो ईश्वर है, परमेश्वर है और सर्व का सद्गति दाता है, सर्वज्ञ है, उस परमात्मा जो सभी का मुक्ति दाता है, जिसके लिए लिबरेटर कहते हैं, छुड़ाने वाला, सभी को जीते जी मुक्ति की अनुभूति कराता है, उसके साथ जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं, जब अपने मन बुद्धि के साथ परमात्मा को बनाकर चलते हैं, तो ये बहुमुखी जीवन है। ये जीवन का जो कालचक्र है, इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद एक दिन मरणावस्था, इसको हम पहुंचते हैं। लेकिन हमको पता है शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म भी तो लेना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। परमात्मा की गोदी में हमें स्थान मिल जाए, परमात्मा की गाए हुए इस गीता ज्ञान से हमारे अंदर के सारे परेशानियां मिट जाए। जैसे छोटे बच्चे माँ की लोरी सुन के बहुत खुश भी हो जाते हैं और सुखद नींद की ओर चले जाते हैं, माँ के गोद में सो जाते हैं। इसी तरह जन्म जन्मांतर की जो परेशानियां हम झेलते आए हैं और सिर पर बहुत सारे बोझ लेके जो चल रहे हैं, उन सभी बोझों को परमात्मा के सामने समर्पण करके अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और संपन्न बनाने की ओर ले चलने के लिए, अपने अंदर गुणों का विकसन करने के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर गुण छिपे हुए हैं, आत्मा के स्वधर्म गुण ही तो है। इसलिए कहते हैं वैल्यूज आर इनसाइड। मूल्य कोई बाहर से न मिलने वाली नहीं है, मूल्य हमारे अंदर है। अंदर के मूल्यों को जगाने के लिए, मूल्यों का जो स्रोत है, गुणों का जो सागर है और जो गुणातीत है, सत्व रजस तमस गुण के प्रभाव में जो परमात्मा नहीं आते, उस परमात्मा के साथ जब हम अपना संबंध साधते हैं, हमारे अंदर भी गुण स्वरूप का अनुभव होता है और हम गुण संपन्नता का अनुभव करते हैं और गुणातीत स्वरूप के अनुभव भी आगे करते हुए सत्व रजस तमस इन गुणों से ऊपर जो आत्मा के मूल गुण हैं, जिस आत्मा के लिए त्रिगुणातीत भी कहते हैं, उस मूल स्वरूप आत्मा के स्वधर्म में जब हम पहुंच जाते हैं, तभी तो हम आत्माएं परमानंद की अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कर सकते हैं। तो चलिए इस जीवन यात्रा के अंदर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने अंदर से तमो रजो गुणों को हटाकर सत्व गुण को जागृत करते हुए, सत्व गुण की ऊंचाइयों को छूते हुए आत्मा के मूल स्वधर्म की ओर बढ़ेंगे और त्रिगुणातीत परमात्मा के साथ संबंध रखकर हम भी आत्माएं गुणातीत और गुण संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।